अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं ड्रामा सीरियल मैं की तरफ। मैं ड्रामे में अब तक आपने देखा है कि जैद जो कि टर्की चला गया है, तो आसिफ ने अपनी बहू को ही कमरे में बंद कर दिया है। आयरा को उसने दरवाज़ा लगा के कमरे में खाने पीने की चीज़ें रख कर और उसको कुंडी लगवा दी है, लॉक कर दिया है दरवाज़ा। जब एजाज़ ये सब कुछ करके जाता है तो आयरा बहुत सारी आवाज़ें देती है, लेकिन एजाज़ कोई भी बात नहीं सुनता। वो कमरे में से देख रही होती है। जब आसिफ आता है तो उसको भी देख रही होती है कि मुझे पता है ये सब कुछ आपके कहने पे किया है, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं? दरवाज़ा खोलें प्लीज़, दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा बजा बजा के चीखे पुकार करती है, लेकिन आसिफ जो है वो सब नौकरों को कह देता है कि आयरा की आवाज़ों को सुनी अनसुनी कर दें। सब नौकरों को ये कह दो कि ऐसे समझो कि यहाँ इस घर में कोई है ही नहीं, कोई चीखती रहे पुकारती रहे, लेकिन किसी ने कोई भी आगे से रिस्पॉन्स नहीं करना। इतने में जब रेयान आता है, रेयान जाफ़र, तो कहता है कि पापा ने भेजा है, कोई डिस्कस करनी होती है कोई मीटिंग के हवाले से। तब उसको आयरा की चीखों पुकार सुनती है। तब वो उसको पूछता है, तब वो उसको कहता है कि जिस तरह की छोटी घरों की लड़कियाँ जब इस तरह के घरों में आती हैं तो कोई ना कोई मसला होता ही है, तुम टेंशन ना लो और आओ बैठकर बातें करते हैं। दूसरी तरफ जब जैद बार बार फ़ोन करता है और कहता है कि कहाँ है, तब वो उसको कहता है कि आयरा तो अपनी भाभी के घर चली गई है और यहाँ नहीं है। तब वो उसको बहुत भी परेशान होता है। उसको कहता है कि मुबशिरा जब उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तब उसको कहता है कि आयरा अपने घर चली गई है। तो मुबशिरा कहती है इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, तुम उसकी भाभी को फ़ोन करके पूछ लो कि आयरा कहाँ है। तब वो उसको कहता है कि नहीं, आयरा को खुद ही एहसास होना चाहिए कि मैं उसे फ़ोन करके नहीं पूछूंगा। उधर आयरा जो है अंदर मुसीबत में है, कमरे में उसको लॉक्ड किया गया है। अब दूसरी तरफ जो है मुबशिरा इस तन्हाई का फ़ायदा उठा रही है और जैद के करीब होती जा रही है, जैद से मोहब्बत का दावा कर रही है। हालांकि जैद कहता है कि मुझे कभी भी मोहब्बत नहीं हो पाएगी। तब वो कहती है कि तुमसे कौन कहता है कि मोहब्बत करो, मोहब्बत तो मैं खुद कर रही हूँ। और उससे बैठ के बातें करती है मीठी मीठी। उसको जब वो बीमार हो जाता है तो उसकी बहुत लुक आफ्टर करती है। और ये बात जब जैद अपने बाप को फ़ोन करता है तब उसको बताता है कि बहुत केयरिंग है मुबशिरा, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बुखार हो गया था। अब उसको ना तो उसकी आयरा से कोई बात हो पाई है और ना ही ये रेयान जो है वो सारी रात सोता नहीं है, क्योंकि उसको याद आ रहा है कि आयरा जो कमरे में बंद है। अब वो सोच रहा है कि आयरा तक कैसे पहुँचे जाए। अब वो दोबारा दूसरे दिन जाएगा। मुबशिरा जो जैद के करीब होती जा रही है और आयरा जैद से दूर होती जा रही है। जैद बहुत सारी बातों पर अपने बाप से पूछता है, लेकिन वो उल्टा ही जवाब देता है। उधर मुबशिरा जब उसको कहती है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम बीमार थे, लेटो, तब वो कहता है मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। तब मुबशिरा कहती है लगता है बारिश से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी, और दोनों बैठ जाते हैं। अब दूरियां कम हो रही हैं, लेकिन जैद अभी भी मुबशिरा आयरा को फ़ोन कर रहा है। आयरा जो कि ना तो कोई रिस्पॉन्ड कर रही है, उसका फ़ोन जो है आसिफ के पास है, पास ही उसकी जैद की कॉलें आ रही हैं, लेकिन वो इग्नोर कर रहा है। ये बात रेयान सब कुछ देख कर जाता है और दूसरे दिन ही वापस